कहां तक हुआ था वैसे? छठवा तक हो गया था? छठवा तक हो गया था? चलो फिर सातवां से शुरू करते हैं फिर। चलो सातवां बताओ। क्या समझे? सुना सातवां प्रश्न क्या है? 14 सेंटीमीटर हो जाता है तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। अब फिर से बोलो, पहले से पढ़ के आ रही है सर की। हाँ तारीफ किया कर वरना तेरा नंबर काट दूंगा, 1 नंबर माइनस। हाँ प्लस। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दो स्थिति हमको मिलेगा। जब गुब्बारे में हवा भरने से पहले की स्थिति, तो उस स्थिति में गुब्बारा छोटा रहेगा। फिर जब उसमें हवा भरा जाएगा तो गुब्बारे का आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो गुब्बारे में हवा भरने से पहले की स्थिति में त्रिज्या कितना है उसका? 7 सेंटीमीटर। जब उसमें गुब्बारा में हवा भरा जाता है तो बड़ा हो जाएगा जब उसकी आकृति, तब उसका त्रिज्या कितना हो जाता है? 14 सेंटीमीटर। तो पहले स्थिति में जो वक्र पृष्ठ निकलेगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा उसका अनुपात, और दूसरे स्थिति में जब पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा उसका अनुपात। पहले स्थिति और दूसरे स्थिति के लिए आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके लिए त्रिज्याएं क्रमशः रहेगा 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? पहले स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या क्या है? तो उसको R1 मान लेंगे। ठीक है, पहले स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या, इसको हम R1 मानेंगे। ठीक, R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। दूसरे स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या, इसको क्या मान लेंगे? R2। ये कितना हो जाता है? 14 सेंटीमीटर। पहले स्थिति में कितना था? 7। गुब्बारे में हवा भरने के बाद कितना हुआ? 14। दोनों स्थितियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। आप इसको मान लेना S1 अनुपात S2 सरफेस। ठीक, सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे V1 V2 मानते हैं आयतन के लिए, वैल्यूम V1 V2, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस S1 S2, पहले स्थिति के लिए दूसरी स्थिति। अब गुब्बारा पहले स्थिति में भी एक गोला ही रहेगा, दूसरी स्थिति में भी गोला ही रहेगा। मतलब पहले स्थिति के लिए भी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे स्थिति के लिए भी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला लगाना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन पहले स्थिति के लिए r हमने r नहीं माना है, क्या माना है? r1। तो r1 स्क्वायर अनुपात दूसरे स्थिति के लिए 4 पाई r2 स्क्वायर। अनुपात मतलब होता है बटा। चाहो तो बिना बटा करे आप यही से 4 पाई और 4 पाई को काट सकते। R1 का मान कितना है? 7। 7 का वर्ग अनुपात R2 का मान कितना है? 14। 14 का वर्ग, 7 का वर्ग मतलब 7 गुना 7 अनुपात 14 का वर्ग मतलब 14 गुना 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 एकम 1 अनुपात 2 दूनी 4, 1 अनुपात 4। ये हो जाएगा हमारा। चाहो तो इसको बटा में लिख सकते हो। बटा में कैसे लिखेंगे? 4 पाई R1 स्क्वायर। चुप रहे भूतनी, पहले समझ ले। 4 पाई R2 स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा? कर जाएगा। R1 बटा R2, R1 बटा R2 पूरे का वर्ग। R1 का मान कितना है? 7। बटा में कितना हो जाएगा? 14 पूरे का वर्ग। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 अनुपात 4। जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके को आप अपना सकते हो। ठीक, चलो ठीक, चलिए बताइए। चलो अर्जी बताते चल। हो गया प्रश्न?
आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। गोले का आयतन, आयतन कितना दिया है, सॉरी आयतन ज्ञात करना है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। अरे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, टाइम पास नहीं करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर का वर्ग बराबर में 154। 4 का हो गया 4, पाई का मान हो गया 22/7 गुना आर का वर्ग बराबर में 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/4 मल्टीप्लाई बाई 22। 22 वन सा 22, 22 7 सा 154, हाँ इज इक्वल टू 49/4। When we are तो पक्षांतरण को क्या कहते हैं ना, इंग्लिश मेरे को आज तक समझ नहीं आया है। सब्स्टिट्यूट कहते क्या, सब्स्टिट्यूट कहते क्या इसको, जब पक्षांतरण किया जाता है तो स्क्वायर इज बिकम रूट इन द रूट फॉर तो r इज इक्वल टू रूट 49 इज इक्वल टू 7 रूट 4, then we are get the value of radius, radius मतलब radius is equal to 7/4 and what we have to need, क्या चाहिए रे then आयतन मतलब वैल्यूम, वैल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान रख के बनाया गया कि बिना पाई का मान रख के बनाया है, बिना पाई का मान रख के बनाया क्या, पाई का मान रख के बनाया तो चलो ठीक है। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/4 पूरे, 7/2 पूरे का वर्ग नहीं, वर्ग पूरे घात 3, तो 4/3 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ से करो 2 एकम 2, 2 11 में 22, 11 7 77 गुना 7/3, 7 से 21, सॉरी 7 7 49 का 9, 7 7 49 और 4 53 के बटा में 3। अब 3 से भाग करेंगे 539 को, मेरे को भाग करना नहीं आता ना, इसे ऐसे कर रहा हूँ। 3 एकम 3 बच गया 2, 3 3 सत्ते 21 बच गया 2 9, 3 या 27 बच गया 2.20, 3 से 18, 3 से 18 ना 100 है, 3 से 18, हाँ 3 से 18 घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें मेन क्या चीज है उसको समझो, क्या निकालना है हमको, आयतन दिया क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन के लिए फार्मूला दिमाग में रखते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमको किसका मान चाहिए, आर। उस आर का मान हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब एक क्षेत्र में है ही ऐसा कि कुछ भी मान जिसका हमको निकालना है वो प्रश्न में कहीं ना कहीं से हमको प्राप्त होगा कंफर्म है, बस वही याद होना जरूरी है कि जो हमको दिया हुआ उसका फार्मूला क्या है, और वो मान दिया तो फार्मूला राइट में ना लगा के कहां लगाएंगे, लेफ्ट में। क्या वो बात समझ में आया, तो फिर वो बन जाएगा। मान लो परिधि दिया है तो परिधि से हम आर प्राप्त कर लेंगे, ऐसा है प्रश्न। ठीक, चल बताइए ना वो क्या है, चल चल घर में बोल रहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।
अरे प्रश्न को ध्यान तो दे लिया करो, तुम लोग टाइम पास ज्यादा करते हो। माना पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या, इसको हमने माना R1। दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या, इसको हमने माना R2 है। ठीक, आयतनों का अनुपात हमको दिया है, आयतनों का अनुपात कितना दिया बताओ? 64:27 ना। आयतनों का अनुपात हम मतलब इसको कह सकते हैं V1 अनुपात V2 बराबर में 64 के अनुपात में 27। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना मतलब हमको 4 पाई R1 स्क्वायर अनुपात 4 पाई R2 स्क्वायर। पहले के लिए R1 माने है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई R स्क्वायर, लेकिन R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर हमने क्यों कहा? पहले के लिए हमने क्या माना हुआ है? R1, और दूसरे के लिए त्रिज्या क्या माने हैं? R2। तो हमको एक्चुअल में मान चाहिए R1 अनुपात R2 चाहिए, तो R1 अनुपात R2 कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। V1 अपन V2 मतलब अनुपात मतलब होता है क्या? बटा V2 बराबर में 64 के बटा में 27। अब ये आयतन का सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई R1 क्यूब पहले के लिए, दूसरे के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर में इसको लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4 बटा में 3 गुना 3 गुना 3। इसलिए 3 के रूप में 3 बार गुना के रूप में लाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर घात में कितना है? 3। घात में 2 रहता तो 2 बार गुना के रूप में लेके आते। तो यहाँ से 4 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। इसको हम लिख देंगे R1 बटा R2 पूरे घात 3। इसको 4/3 पूरे घात 3, जिसे घात 3 क्या बचा? R1 बटा R2 बराबर 4/3। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या मानते हैं इसको? S1 अनुपात S2। वही फॉर्मूला लगाना है 4 पाई R1 स्क्वायर अनुपात 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर अनुपात मतलब बटा 4 पाई R2 स्क्वायर। कर गया? नहीं कटा है? चलो R1 बटा R2 पूरे का वर्ग, यहां से मान रखो। क्या हो गया? 4/3, 4/3 पूरे का वर्ग, 4 का वर्ग 16, अनुपात का मतलब होता है बटा, बटा का मतलब अनुपात, 3 का वर्ग 9। ये हो जाएगा आंसर। यहां पर आप पहले त्रिज्याओं का अनुपात निकालोगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 चल बोल रहे। अच्छा, एक बड़ा गोला है, उससे छोटे छोटे कितने गोले बन सकते हैं पूछा गया है ना। बड़े गोले की त्रिज्या कितना है? 12। छोटे गोले की त्रिज्या कितना है? 6। तो सिंपल सी बात है, गोले की संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़े गोले से छोटा छोटा गोला बनाया गया है। तो कितना गोला बना है हमको पता नहीं है। आप समझो, एक चीज से दूसरा चीज बन रहा है, एक से जब दूसरा बनता है तो पहले का आयतन जितना बढ़ रहा है उसके आयतन के बराबर। बड़े गोले का आयतन, सॉरी बड़े गोले की त्रिज्या, त्रिज्या पहले बताओ। बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा मान लेते हैं। बड़े गोले की त्रिज्या क्या मान लिए? बड़ा। क्या? हाँ, ये प्रकाश आ रहा है ना, इसका ये है भाई। हाँ, इसका है, इसका है। चलो ठीक है, गुड गुड गुड। चलो क्लियर किए, अच्छी बात है। छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, इसको हमने मान लिया छोटा। कितना मिल गया है? 6 सेंटीमीटर।
अब बड़े गोले से छोटे गोले बनाए हैं। छोटू 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 चलो चलो हमने तो इसको फिर करेंगे ना। बड़े गोले की त्रिज्या के लिए बड़ा आर, छोटे गोले की त्रिज्या के लिए छोटा आर। अब सुनो, छोटे कितने गोले बने हमको पता नहीं, इसलिए इसको मान लेंगे। माना छोटे गोले की संख्या, छोटे गोले की त्रिज्या, अरे यार टॉपिक बता रहे क्या करते रहे। छोटे गोले की संख्या हमने मान लिया क्या, n। अब बड़े गोले से छोटे गोले बना है तो बड़े गोले का आयतन छोटे गोलियों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि बड़े गोले से छोटे गोले बना है। इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर n गुना, बड़े से सीधा छोटे बन रहा है ऐसा बोला जाता है। खैर बड़े से सीधा छोटे भी बनेगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे कुछ गोलियां बना है, कितना गोला बना है, n। तो n गोलियों के आयतन n गुना गोले के आयतन। छोटे गोले लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा, छोटे गोले का आयतन। ठीक, अब गोला छोटा हो या बड़ा हो, गोला गोला है। और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, क्या होता है? हाँ बस तुम टुकु टुकु देखो बस, 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब बराबर n गुना, छोटे गोले के लिए 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कड़े आर, बड़ा वाला आर का मान कितना है 12/3 बराबर n गुना छोटे वाले आर का मान 6/3, 12/3 मतलब 12 गुना 12 गुना 12, 6/3 ऊपर से आ जाएगा नीचे, 6 गुना 6 बराबर n। 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12। तो n का मान हमको मिला 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। या अंत में लिखना आप, अतः छोटे गोलियों का आयतन, छोटे गोले की संख्या 8 होगा। इस तरीके से आज बस इतना ही करो, बाकी सब क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है? हाँ कल छुट्टी रहेगा।